ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड बाइसाओ से, जिसका बचपन से बस एक ही ड्रीम है, ताइक्वांडो चैंपियनशिप को जीतना। बट अनफॉर्चुनेटली बचपन में उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाने की वजह से वो अब एक शानान नाम के आदमी के साथ रहती है, जिसने बाइसाओ की जान बचाकर उसे बचपन में ही एडॉप्ट कर लिया था। शानांग एक क्वेनशेंग नाम के ताइक्वांडो स्कूल का ऑनर है, बट बाइसाओ को वहाँ पर और सभी स्टूडेंट्स की तरह कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बल्कि वो वहाँ पर एज ए मेड बनकर स्कूल के सारे काम करती है, लाइक प्रैक्टिस रूम की सफाई करना, स्टूडेंट्स के कपड़े धोना एंड हॉल की धुलाई वगैरह। एंड बाइसाओ इन सभी कामों को अपने ही अलग अंदाज में करती है, जिस वजह से उसकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। शानांग की एक रियल बेटी भी है, बट वो शानांग को अपनी मॉम की डेथ का गुनहगार मानती है, इसलिए वो उनके साथ नहीं रहती है। सो सिर्फ बाइसाओ ही शानांग के साथ रहती है और उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। बाइसाओ की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है शाओयिंग, जो ऑलवेज हर हाल में बाइसाओ की हेल्प करती है। अगर इस ड्रामा के मेल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इस ड्रामा में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 हीरोज हैं, जिसमें से एक है टिंग हाओ, जिसका कोरिया से ताइक्वांडो मैच चल रहा होता है, जिसे चाइना के सभी लोग टीवी पर देख रहे होते हैं। तो जैसे टिंग हाओ मैच को जीत जाता है तो चाइना के सभी लोग खुश हो जाते हैं, बिकॉज चाइना बहुत टाइम के बाद कोरिया से ताइक्वांडो मैच जीता था। बट तभी वहाँ एक कोरियन लड़की आती है और टिंग हाओ पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने चीटिंग करके ये मैच जीता है, जैसे 10 साल पहले चाइना के ताइक्वांडो मास्टर शानाई ने ये मैच जीता था एनर्जी ड्रग्स का यूज़ करके। एंड यहाँ वो बाइसाओ के डैड यानी शानाई की ही बात कर रही है, और वो बोलती है कि टिंग हाओ को ट्रॉफी देने से पहले उसका बॉडी चेकअप किया जाए। तो टिंग हाओ बोलता है कि अगर सबको लगता है कि मैच उसने चीटिंग से जीता है तो फर्स्ट प्लेस लेने से पहले अपना बॉडी चेकअप करवाएगा। इस सब के बाद चाइना की सारी पब्लिक शानाई को ब्लेम करती है, और ये सब शानाई की बेटी को भी फेस करना पड़ता है अपने स्कूल में, जिसका नाम है गुआंग। बट तभी बाइसाओ आके उसे बचाती है और इन सब में से एक लड़के को अनजाने में बुरी तरह जमीन पर गिरा देती है। वहीं हमें यह भी दिखाया जाता है कि गुआंग बाइसाओ से नफरत करती है, क्योंकि बाइसाओ उसके डैड के साथ उनकी बेटी बनकर रहती है, सो इसलिए। नेक्स्ट डे एक लोकल फेस्टिवल होता है जहां सभी ताइक्वांडो स्कूल अपना टैलेंट दिखाने आते हैं, जहां हमें इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर रूबाई को दिखाया जाता है, जो सोंगबाई स्कूल का टीचर है। वो वहां सबको अपनी ऑसम ताइक्वांडो स्किल दिखाता है और साथ ही एक बच्चे की हेल्प भी करता है उसके ऊपर एक बिग बैलून गिरने से। जब बाइसाओ अपने स्कूल के हॉल मास्टर के पीछे जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके स्कूल के स्टूडेंट्स फेस्टिवल के परफॉर्मेंस में यूज होने वाले वुडन पीस को फेविकॉल से चिपका रहे होते हैं, जिससे वुडन पीस सबके सामने आसानी से टूट जाए। तो हॉल मास्टर बाइसाओ को चुप रहने को बोलता है, बट तब तक कोई उनकी बातों की सीक्रेटली वीडियो बना लेता है। तो जब हॉल मास्टर फेस्टिवल में परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो जिसने उनकी वीडियो बनाई थी वो उनको सबके सामने एक्सपोज कर देता है। तो हॉल मास्टर बाइसाओ से बोलते हैं कि वो बोले कि वीडियो फेक है, बट बाइसाओ सच्चाई का साथ देती है और कुछ भी नहीं बोलती है, जिससे उनके स्कूल क्वेनशेंग की सबके सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। तो पूरा स्कूल बाइसाओ को ब्लेम करता है और उसे स्कूल से जाने को बोलता है। कि तभी वहाँ शानाई आता है। बाइसाओ को लगता है कि वो उसके सच का साथ देंगे, बट वो भी उसे स्कूल से जाने को बोलते हैं, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। अब बाइसाओ का इस स्कूल के अलावा और कोई तो घर था नहीं, इसलिए वो वहीं बाहर बैठ के बारिश में रोने लग जाती है। वहीं हमें ये भी दिखाया जाता है कि शानाई को भी उसकी बहुत फिक्र होती है, बट वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर वो बाइसाओ की बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके वहाँ बुलाता है, और तभी बाइसाओ की बेस्ट फ्रेंड शाओयिंग वहाँ आती है और बाइसाओ को बहुत मनाने के बाद अपने साथ अपने घर ले जाती है। एंड देन शाओयिंग की स्वीट मॉम एंड डैड बाइसाओ को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और बाइसाओ को शाओयिंग के साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। एंड बाइसाओ की फ्रेंड बाइसाओ को अपने ताइक्वांडो स्कूल यानी सोंगबाई में मेड की जॉब दिलवा देती है, जहाँ वो खुशी खुशी बहुत सारा हार्डवर्क करती है। बट वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स बाइसाओ को बुले करते हैं। तो तभी वहाँ रूबाई आता है, जो इस ताइक्वांडो स्कूल का टीचर है, और उन सभी स्टूडेंट्स को पनिश करता है। दूसरी तरफ शानाई अपनी फैमिली पिक्स देख रहा होता है और ओल्ड मेमोरीज याद करता है कि कैसे मैच में चीटिंग की न्यूज़ सुनने के बाद
उसकी वाइफ की बेइज्जती और सदमे से डेथ हो गई थी। सो नेक्स्ट सीन में बायसाई गार्डन में होती है, जहां वही लड़का आता है जिसको बायसाई ने स्कूल में गलती से सबके सामने जमीन पर गिरा दिया था। वो बायसाई से रिवेंज लेने के लिए उससे उसके साथ फाइटिंग करने के लिए बोलता है और बायसाई के बहुत जोर से किक मारता है, जिसके बाद बायसाई वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर तभी वहां एक लड़का आता है और बायसाई को अपने साथ ले जाता है और उसकी अपने घर में बैंडेज करता है। इसका नाम युआन है और ये हमारे इस ड्रामे का थर्ड मेन कैरेक्टर है, जो सोंगबाई स्कूल में एक वुडन हाउस में रहता है एज ए डॉक्टर बनके। एंड युआन इस स्कूल के ग्रैंड मास्टर का बेटा है, मींस फ्यूचर ऑनर ऑफ दिस सोंगबाई स्कूल। सो बायसाई युआन को थैंक यू बोल के जा रही होती है कि तभी युआन उससे बोलता है कि उसे जब भी कोई प्रैक्टिस के दौरान इंजरीज आए तो वो यहाँ आकर ट्रीटमेंट करवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में उसी लड़के को स्कूल से निकाला जा रहा होता है जिसने गार्डन में बायसाई को किक मारी थी। तो तभी बायसाई वहाँ आती है और पूरा इल्जाम खुद पर लेकर उसे बचा लेती है, जिससे वो सभी स्टूडेंट्स बायसाई से इम्प्रेस होकर उससे दोस्ती कर लेते हैं। देन नेक्स्ट सीन में बायसाई एक ट्री पर बैठकर अपनी लाइफ और शनाई के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है कि उसकी फिर से मुलाकात युआन से होती है। वो उसे समझाता है कि अगर वो किसी बात को लेकर परेशान है तो उसे आगे के लिए ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए। और यहाँ एज ए व्यूअर हमें समझ में आता है कि युआन और बायसाई के बीच थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है। वेल नेक्स्ट सीन में यी फेंग और रूबाई कोरियन स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सब कल रूबाई की टीम के साथ प्रैक्टिस करने आने वाले होते हैं। तो रूबाई पूरी टीम के साथ उनका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है, बट वहाँ सिर्फ 5 स्टूडेंट्स आते हैं और वो भी सभी बच्चे, जिसमें से एक लड़की वर्ल्ड फेमस ताइक्वांडो प्लेयर की बेटी होती है, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था टिंग हाउ के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाते हुए। सो वो खुद से बड़े स्टूडेंट्स को फाइटिंग के लिए चैलेंज करती है। उसकी बातों से वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उसके फाइटिंग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होती है और वो वहाँ के स्टूडेंट्स को ईजिली अपनी किक से हरा देती है। फिर वो उन सभी स्टूडेंट्स की मजाक बनाती है और चाइना के बारे में बहुत बुरा भला बोलती है, जिसको सुनने के बाद बायसाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे फाइटिंग के लिए आगे आती है। बट पहले तो वो लड़की बायसाई के साथ फाइटिंग करने से मना कर देती है, ये बोल के कि वो स्कूल की मेट्स के साथ फाइटिंग नहीं करती है। बट बाद में बायसाई को सबक सिखाने के लिए वो फाइटिंग के लिए हाँ कर देती है और जैसे ये दोनों फाइटिंग स्टार्ट करती हैं तो बायसाई आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। और जैसे वो लड़की बायसाई के ऊपर अपनी सुपर किक मारने वाली होती है कि तभी बायसाई अपनी वर्ल्डवाइड किक से उसकी फेमस किक को आसानी से रोक देती है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग रूबाई। एंड देन बायसाई उसे किक मार के दूर गिरा देती है और मैच आसानी से जीत जाती है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स एंड रूबाई बायसाई से इम्प्रेस हो जाते हैं। बट उस लड़की की नज़रों में बायसाई अब दुश्मन बन चुकी है। वेल नेक्स्ट डे शायनाई रूबाई के स्कूल आते हैं। बायसाई को लगता है कि वो उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ के ग्रैंड मास्टर से ज़मीन पर बैठकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बायसाई को अपने स्कूल में ताइक्वांडो सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बट बायसाई सबको मना करती है और बोलती है कि उसके सिर्फ एक ही मास्टर हैं और वो खुद शायनाई हैं। बट वो बायसाई की कोई बात नहीं सुनते एंड तभी शायनाई वहीं बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं एंड इसलिए वो चाहते हैं कि बायसाई सोंगबाई स्कूल से ताइक्वांडो सीखे। इसी बीच बायसाई को बहुत ज़्यादा रोता देख रूबाई को बायसाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सो जब शांगनान हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बायसाई उनके लिए सूप बनाती है, बट वो सूप बनाते हुए वहीं सो जाती है कि तभी रूबाई वहाँ आता है और सूप को रेडी करके पैक कर देता है। एंड यहाँ एज ए व्यूअर हमें समझ में आता है कि रूबाई बायसाई की कंडीशन को खुद की पहले की कंडीशन से सिमिलर समझ रहा है। बट जब बायसाई सूप लेके हॉस्पिटल जाती है तो उसे वहाँ शायनाई का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो अब सोंगबाई स्कूल से ही ताइक्वांडो सीखे, क्योंकि वहाँ के टीचर्स कुआनशिंग स्कूल के टीचर से ज़्यादा बेटर हैं। एंड जब वो चाइना को रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनल लेवल पे तो वो उसका मैच देखने और उसको चेयरअप करने के लिए ज़रूर आएंगे। सो इस सब के बाद बायसाई सोंगबाई स्कूल ज्वाइन करती है और उसका अब एक ही टारगेट है चाइना को इंटरनेशनल कंपटीशन में जिताना, जिससे वो अपने डैड यानी शायनाई से मिल पाए और उन पर लगे चीटिंग के ब्लेम को हटा पाए। और फिर हमें टिंग हाउ और उसकी सिस्टर टिंग यी को दिखाया जाता है। एंड टिंग यी भी टिंग हाउ की तरह बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एंड मेडल जीत चुकी है, इसलिए दोनों ही भाई बहन चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वेल फिर टिंग यी युआन से मिलने जाती है, क्योंकि वो बचपन से ही युआन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है
और युआन के घर में लगी पिक्स से हमें समझ में आता है कि रूबाई, टिंगहाओ, टिंगी एंड युआन ये चारों ही चाइल्डहुड टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। बट अब प्रेजेंट टाइम में टिंगहाओ एंड रूबाई युआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। टिंगहाओ का रीजन आपको आगे पता चल जाएगा। और रूबाई युआन को इसलिए अपना दोस्त नहीं मानता है क्योंकि जब उनकी टीम युआन की वजह से और सब टीम से सबसे आगे थी और सारे टूर्नामेंट्स जीत रही थी, तो युआन ने बीच में ही ताइक्वांडो वर्ल्ड छोड़ दिया था विदाउट एनी रीजन, जिस वजह से युआन की फैमिली और रूबाई को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और वो रीजन क्या था वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। सो जब टिंगी एंड युआन साथ में होते हैं तो बायसाई इन दोनों को साथ में देख लेती है और इन दोनों को साथ में देखकर काफी बुरा फील करती है। और जैसी वहां से जा रही होती है तो युआन बायसाई को वहीं रोककर टिंगी से इंट्रोड्यूस कराता है और बायसाई से उसकी फोरहेड चोट के बारे में पूछता है। युआन को बायसाई के लिए इतना वरीड देखकर टिंगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और टिंगी को फर्स्ट टाइम में ही बायसाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और अपनी जेलसी को बाहर निकालने के लिए टिंगी बायसाई को प्रैक्टिस कराने के बहाने बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। और ये सब देखकर हमें साफ पता चल जाता है कि टिंगी एक बहुत ही ज्यादा बुरी लड़की है। वहीं नेक्स्ट सीन में बायसाई एक ओल्ड मैन बुक सेलर की हेल्प कर रही होती है कि तभी उसे वहाँ एक बुक दिखती है जिसमें ताइक्वांडो की बहुत सारी सीक्रेट स्किल्स लिखी हुई होती हैं। तो वो ओल्ड मैन बायसाई को वो पुरानी बुक एज ए गिफ्ट के तौर पर दे देता है। फिर हमें टिंगहाओ को दिखाया जाता है। वो अपनी कार में अपनी बहन टिंगी से कॉल पे बात करता हुआ जा रहा होता है कि तभी बायसाई उस रास्ते से उसी ओल्ड बुक को रीड करती हुई जा रही होती है। उसका सारा फोकस बुक को रीड करने में होता है, इसलिए वह टिंगहाओ की कार को आते हुए नहीं देख पाती है। कार फुल स्पीड में होती है, इसलिए सडनली ब्रेक मार के कार को रोकना इम्पॉसिबल था। इसलिए टिंगहाओ वहीं से बायसाई को स्लो मोशन में कार के अंदर ले लेता है। बायसाई लाइक ऑब्वियसली टोटली शॉक और फिर टिंगहाओ बायसाई से उसे थैंक यू बोलने के लिए कहता है। साथ ही जब बायसाई टिंगहाओ को पहचानती नहीं है तो टिंगहाओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बायसाई से उसके ताइक्वांडो स्कूल का नाम पूछता है। बट बायसाई बोलती है कि उसे इस सब से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो टिंगहाओ बायसाई की बुक छीन के उसे टीज करने लग जाता है। बट हमारी बायसाई भी किसी से कम नहीं होती है। वो अपनी वर्लवाइड किक मार के उससे बुक वापस ले लेती है। टिंगहाओ बायसाई से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है। बट बायसाई को टिंगहाओ में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर टिंगहाओ अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है जो काफी सालों से कोमा में है और तभी टिंगी भी वहाँ आ जाती है। टिंगहाओ बोलता है कि उसने बहुत सारे टूर्नामेंट्स एंड मेडल्स जीत लिए हैं, बट वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालने से पहले एक इंसान को हराना चाहता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि युआन ही है। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ टिंगहाओ की मॉम और युआन की मॉम दोनों का मैच चल रहा होता है, जिसके बीच में ही टिंगहाओ की मॉम के हेड पे बहुत बुरी तरह चोट लगती है और वो कोमा में चली जाती है। सो इसलिए टिंगहाओ युआन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और इसी वजह से युआन ने ताइक्वांडो वर्ल्ड छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट कंपटीशन स्टार्ट होने वाले होते हैं, जिसमें सोंगबाई स्कूल की साइड से रूबाई, यीफेंग और फीमेल सेक्शन में से शा क्वीन जो कि सीनियर ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट है विद एक्सपीरियंस। सो ये तीनों इंस्टीट्यूट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और तीनों को बायसाई, शाओयिंग और बाकी सब चीयर अप कर रहे होते हैं। उस कंपटीशन में टिंगहाओ भी आया हुआ होता है और वो बायसाई को सोंगबाई स्कूल के लिए चीयर अप करता देख उसे पता चल जाता है कि बायसाई सोंगबाई स्कूल की स्टूडेंट है। देन ये तीनों ही फर्स्ट राउंड को जीत जाते हैं और आफ्टर मैच जब ये सभी बाहर आते हैं तो बायसाई की मुलाकात अपने पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स और बहन से होती है। वो सब बायसाई को सोंगबाई स्कूल की टीम के साथ खड़ा देख बहुत बुरा भला बोलते हैं। बायसाई की बहन उसे गद्दार भी कहती है कि तभी रूबाई सबके सामने आके बायसाई की साइड लेता है और इन सभी को बताता है कि मास्टर शानाय खुद बायसाई को सोंगबाई स्कूल में छोड़कर गए हैं। ये सब सुनकर ग्वांग को बायसाई से और भी ज्यादा नफरत होने लग जाती है। देन स्कूल में बायसाई प्रैक्टिस के दौरान खुद से कुछ न्यू स्किल्स यूज करने की कोशिश करती है, बट वो उन्हें इम्प्रूव नहीं कर पाती है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। वहीं नेक्स्ट डे टिंगहाओ स्कूल के बाहर टिंगी का वेट कर रहा होता है कि तभी उसे वहां बायसाई फुल फोकस के साथ प्रैक्टिस करती हुई दिखती है। वो कार से बाहर निकलकर उसके पास आता है तो बायसाई का तो सारा फोकस अपनी प्रैक्टिस में होता है। तो जैसे वो एक जोरदार किक मारती है तो टिंगहाओ उसकी स्ट्रॉन्ग किक को अपने हाथों से रोक लेता है, जिससे टिंगहाओ को अंदाजा हो जाता है कि बायसाई की बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
बट वो बायसाई को परेशान करने के लिए एक्टिंग करने लग जाता है कि वो किक को रोक नहीं पाया और वो उसके लग गई है। तो बायसाई ये सब देखकर डर जाती है और बोलती है कि उसका ऐसा कुछ करने का कोई भी मोटिव नहीं था। बट हमारा हीरो टिंग हाउ बायसाई को ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि अगर सच में वो उसे सॉरी बोलना चाहती है तो वो उसे ट्रीट दे, और वो उसे एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ के मेन्यू प्राइस देख के बायसाई लाइक टोटली शॉक। देन बायसाई वॉशरूम के बाहर खड़े होकर अपना पर्स चेक करती है तो उसके पास फुल पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो टिंग हाउ बायसाई का क्यूट वरीड फेस देखकर सारी बात समझ जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि उसने बिल पे नहीं करा है और बायसाई का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। बट हमारी ऑनेस्ट बायसाई इस सब को गलत मानती है, जिस वजह से टिंग हाउ को बायसाई को सब कुछ सच बताना पड़ता है कि उसने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। ये सुन के बायसाई को टिंग हाउ पर बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। तो टिंग हाउ अपनी कार से उसे फॉलो करके सॉरी बोलने लगता है, बट बायसाई उससे बोलती है कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लाइक स्कूल वर्क, पार्ट टाइम जॉब और टाइक्वांडो प्रैक्टिस, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। तो टिंग हाउ बायसाई को कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स बताता है जो और किसी को पता नहीं होती हैं। अब जब ऑब्वियसली टिंग हाउ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है तो उसे तो टाइक्वांडो की सीक्रेट स्किल्स पता ही होंगी, जिसको समझने के बाद बायसाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और टिंग हाउ को अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। एंड देन स्कूल में वापस आकर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से उसके लेग में काफ़ी सारी इंजरीज आ जाती हैं, जिसको देख के युआन उसके लिए काफ़ी वरीड होता है। बट बायसाई अपनी इम्प्रूवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश होती है। युआन एज ए डॉक्टर के तौर पर उसके लेग पे मेडिसिन लगा रहा होता है कि तभी टिंगी वहाँ आ जाती है और बायसाई को युआन के साथ देखकर उसे फिर से बायसाई से बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। वो बायसाई को वार्न करती है कि वो इंजरीज के बहाने बार बार युआन के पास ना आया करे, उसकी भलाई युआन से दूर रहने में है। तो बायसाई रोती हुई वहाँ से चली जाती है। देन जब बायसाई को पता चलता है कि युआन और टिंगी चाइल्डहुड लवर्स हैं तो वो युआन से दूर रहने का डिसाइड करती है। वेल नेक्स्ट सीन में इंस्टीट्यूट कंपटीशन का सेकंड राउंड होने वाला होता है, बट सोंगबाई स्कूल की फीमेल प्लेयर शांग किंग का कंपटीशन से एक दिन पहले ही कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर रूबाई शाकिन के रिप्लेसमेंट में बायसाई को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। बायसाई काफ़ी मना करती है कि वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, बट रूबाई को उसकी बॉडी स्ट्रेंथ और उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और फिर वो बायसाई को कंपटीशन से एक दिन पहले बहुत सारी प्रैक्टिस और न्यू स्किल्स सिखाता है। एंड देन नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट कंपटीशन होता है, जिसमें टिंग हाउ भी आया हुआ होता है विद सीनियर कोच लेडी। तो जैसे बायसाई मैच के लिए आती है तो वहाँ सभी सोंगबाई स्कूल का मजाक बनाने लग जाते हैं कि उन्होंने एक सीनियर ब्लैक बेल्ट चैंपियन से लड़ने के लिए रिप्लेसमेंट में एक जूनियर वाइट बेल्ट प्लेयर को भेजा है। और ये सब देखकर बायसाई का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा लो हो जाता है। सो जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो बायसाई सही से मैच नहीं खेल पाती है और ना ही कोई अटैक करती है, जिसकी वजह से उसके सारे पॉइंट्स कम हो जाते हैं और सामने वाली टीम को लगता है कि अब वही जीतेंगे। एंड ड्यूरिंग द ब्रेक बायसाई को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उसकी वजह से सोंगबाई स्कूल की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही होती है। तो रूबाई बायसाई को पूरी हिम्मत देता है और बोलता है कि उसे सामने वाले प्लेयर के मूव से ज्यादा उसकी स्पीड पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद बायसाई पूरी हिम्मत के साथ मैच में वापस आती है और बहुत अच्छे से मैच को लड़ती है और सामने वाली प्लेयर जैसी बायसाई को अटैक करने वाली होती है कि तभी बायसाई उससे पहले अपनी स्पीड का यूज करके उसके राउंड हाउस किक मारती है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। एंड देन बायसाई मैच जीत जाती है। बायसाई की टीम बहुत ज्यादा खुश होती है, जिस पर रूबाई बायसाई से बोलता है कि ये एंड नहीं है बल्कि शुरुआत है, जिसके लिए बायसाई को आगे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। देन नेक्स्ट सीन में आफ्टर मैच टिंग हाउ की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसको उसने पिछले साल मैच में हरा दिया था, जिसकी वजह से उस आदमी को अपने बाल कटवाने पड़ गए थे। तो वो टिंग हाउ से लड़ने को कहता है, बट टिंग हाउ उससे दोबारा लड़ना नहीं चाहता था और इसलिए वो वहाँ से भागता है और उस आदमी से बचने के चक्कर में वो गर्ल्स चेंजिंग रूम में घुस जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बायसाई से होती है। बायसाई टिंग हाउ को देखकर चीखती है तो वो उसका मुंह बंद कर देता है। बाहर से वो आदमी टिंग हाउ का नाम लेके उसे बाहर बुलाता है। तो बायसाई बोलते हैं कि तुम्हारा टिंग हाउ से क्या रिलेशन है, कहीं तुम तो टाइक्वांडो सुपरस्टार टिंग हाउ तो नहीं हो। जिस पर टिंग हाउ बोलता है कि वो टिंग हाउ नहीं बल्कि उसका दुश्मन है और बायसाई से हेल्प मांगता है कि वो उस आदमी से बचने में उसकी हेल्प करे। बायसाई टिंग हाउ पे बिलीव कर लेती है और बाहर खड़े आदमी को आसानी से हरा देती है और फिर टिंग हाउ बायसाई का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है और एज ए थैंक्स के तौर पर उससे लंच साथ में करने के लिए बोलता है कि तभी बायसाई की टीममेट्स वहाँ आ जाती हैं और टिंग हाउ के साथ पिक्स लेने लग जाती हैं,
जिससे बायसा समझ जाती है कि टिंग हाउ ने उससे झूठ बोला कि वो फेमस टिंग हाउ नहीं है, और फिर वो उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में बायसा कंपटीशन को जीतने वाली बात युआन को बताने का सोचती है, पर उसे बता नहीं पाती है। शांगयुंग डिसाइड करती है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, जिससे बायसा और युआन के बीच आगे बात बढ़े। इसलिए वो नेक्स्ट डे युआन से मिलती है और उसे बताती है कि प्रैक्टिस के दौरान बायसा की बहुत बुरी तरह से चोट लग गई है और उसे तुम्हारे ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड युआन को अपनी फैमिली रेस्टोरेंट का एड्रेस दे देती है, जहां बायसा आफ्टर स्कूल शांगयुंग की मॉम की हेल्प करती है कुकिंग में। वहीं टिंग हाउ बायसा को बार-बार कॉल करता है, बट वो उसकी कॉल्स का कोई भी आंसर नहीं देती है, तो उसे खुद ही बायसा को ढूंढने आना पड़ता है। एंड तभी वो युआन को रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखता है, और काफी सोचने के बाद वो भी युआन के पीछे अंदर रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहां फिर वो बायसा और युआन को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस होता है। उन दोनों के काम करते वक्त हाथ भी टच होते हैं। ये सब देखकर टिंग हाउ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, बिकॉज एक तो उसकी शुरू से युआन से दुश्मनी है ही, और ऊपर से अब युआन उसकी खुशियों के बीच भी आ रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही। ये सब सोच सोच के वो बहुत ड्रिंक करता है, और जब बार में बैठी हुई लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो टिंग हाउ बोलता है कि अभी तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट वो बहुत जल्द किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाला है, और यहाँ उसका मतलब बायसाओ से है। एंड देन नेक्स्ट डे टिंग हाउ बायसाओ के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बायसाओ के लिए सिंगिंग करता है और उसे फ्लावर्स देता है, बट बायसाओ उसके फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं करती है और बोलती है कि आई नो तुम मेरे साथ फिर से कोई प्रैंक कर रहे हो। और फिर तभी वहाँ रुबाई आता है और टिंग हाउ को वहाँ से जाने को बोलता है, क्योंकि ये सब स्कूल में अलाउ नहीं है। आई थिंक ही इज जेलस। एंड जब बायसाओ प्रैक्टिस कर रही होती है तो एक चेरी पैरडाइज लेटर बायसाओ के लिए आता है, जिस पर लिखा होता है कि बायसाओ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बट बायसाओ को इस सबसे गुस्सा आता है और वो बाहर आकर टिंग हाउ से ये सब बंद करने के लिए कहती है, तो टिंग हाउ बोलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। कि तभी वहाँ युआन आता है, जिसे देख के बायसाओ टिंग हाउ से अपना हाथ छुटवा के वहाँ से चली जाती है। युआन टिंग हाउ से पूछता है कि क्या वो सीरियस है बायसाओ को लेके, जिस पर टिंग हाउ बोलता है कि उसे इस सबसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। वेल नेक्स्ट डे कंपटीशन में टिंग हाउ फिर से बायसाओ का मैच देखने आता है, तो रुबाई बायसाओ से बोलता है कि उसे डिसअट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मैच पर फोकस करना चाहिए। एंड देन बायसाओ बहुत अच्छे से सारे राउंड्स क्लियर कर लेती है। एंड वहाँ पर बायसाओ का पुराना स्कूल क्वानशेंग भी आया हुआ होता है। क्वानशेंग स्कूल की साइड से गुआंग मैच खेलने के लिए आती है, बट वो बिल्कुल भी मैच को सही से खेल नहीं पाती है और ऑलमोस्ट हारने ही वाली होती है। कि तभी बायसाओ वहाँ आती है और गुआंग की हिम्मत बढ़ाती है, जिसके बाद गुआंग के अंदर फुल कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो मैच जीत जाती है। एंड देन बायसाओ और गुआंग के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, और गुआंग बायसाओ को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। अपनी बहन से बात कर बायसाओ बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है। कि तभी टिंग हाउ बायसाओ को रोकता है और उसे झूठ बोल के अपने साथ लेकर जाता है कि वो उसे उसके टीचर यानी शाहनाज से मिलवाएगा। एंड हमारी इनोसेंट बायसाओ टिंग हाउ पे बिलीव करके उसके साथ चली जाती है, जहाँ टिंग हाउ बायसाओ को प्रपोज करता है। मतलब टिंग हाउ बायसाओ को झूठ बोल के अपने साथ लाया था ताकि बायसाओ से अपने लव को कन्फेस कर सके। तो बायसाओ टिंग हाउ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वहीं पर रोने लग जाती है, क्योंकि शाहनाज उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिंग हाउ बायसाओ को बहुत समझाता है कि वो सीरियसली बायसाओ को बहुत ज्यादा लाइक करता है, बट बायसाओ बोलती है कि ताइक्वांडो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इन सब में पढ़कर डिसअट्रैक्ट नहीं होना चाहती है। और ये सब बोल के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद टिंग हाउ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में सीनियर कोच लेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रही होती है, और जब जैसे बायसाओ का नाम आता है तो वो देखती है कि बायसाओ शाहनाज की अडॉप्ट बेटी है, तो वो उसकी फाइल्स को फेंक देती है और फिलहाल के लिए बायसाओ का नाम लिस्ट से हटा देती है, क्योंकि सीनियर कोच लेडी की शाहनाज से कुछ पुरानी दुश्मनी है, और वो क्या है वो आप सभी को आगे पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट डे सेमीफाइनल होता है इंस्टीट्यूट कंपटीशन का, जहां सीनियर कोच लेडी और टिंग हाउ के अलावा टिंग यी भी आई हुई होती है। सो बायसाओ के अपोजिट एक बहुत ज्यादा फैटी प्लेयर होती है, इसका नाम ली फेंग है और ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है विद रबर फिटनेस, जिसको देख के टिंग यी बोलती है कि ली फेंग ही मैच जीतेगी, जिस पे टिंग हाउ बोलता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो, और फिर टिंग हाउ बोलता है कि उसे पूरा बिलीव है बायसाओ पे। बट बायसाओ ली फेंग को देखकर काफी नर्वस हो जाती है, और जैसे फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है
तो बाइसा ली फेंग के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाती है बिकॉज शी इज वेरी फास्ट, जिस वजह से बाइसा का स्कोर 0 एंड ली फेंग का स्कोर 12 हो जाता है। ये सब देख के सभी लोगों को लगता है कि अब बाइसा का जीतना नामुमकिन है। सो ड्यूरिंग द ब्रेक रूबाई बाइसा के फेस पर हॉट टॉवल रखता है जिससे वो काफी रिलैक्स फील करती है। देन वो उसे फास्ट किक ट्रिक बताता है और उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि अगर वो दिमाग से खेले तो इजीली अपनी वर्ल्डवाइड किक के साथ ली फेंग को बीट कर सकती है। ये सब देख के सीनियर कोच लेडी बोलती है कि रूबाई इज ए गुड कोच मटेरियल। देन बाइसा मैच में वापस आती है और इस बार वो भी बहुत अच्छे से माइंड का यूज करके ली फेंग पे अटैक्स करती है और लास्ट में अपनी ब्यूटीफुल वर्ल्डवाइड किक के साथ मैच जीत जाती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं इंक्लूडिंग टिंग हाओ एंड रूबाई एंड हाँ टिंग ये का बहुत अच्छे से मुंह बंद हो जाता है। वेलफेयर सॉन्ग बाय टिंग एक साथ सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट जाते हैं जहां वो सभी एक कॉटन कैंडी गेम खेलते हैं कि जिसके पास जोकर कार्ड आएगा वो दोनों कॉटन कैंडी एक साथ खाएंगे एंड सरप्राइजिंगली बाइसा और रूबाई के पास जोकर कार्ड आ जाता है और सबके बहुत फोर्स करने पर उन दोनों को एक साथ कैंडी खानी पड़ती है, जिसके बाद इन दोनों का ही फेस रेड हो जाता है। बाइसा वॉशरूम जाती है और अपने फेस को वॉश करती है और इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करती है और जब बाहर आती है तो रूबाई का फेस देखकर शॉक में पड़ जाती है एंड वहीं पर सो जाती है। बाकी सब मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं बट बाइसा के वहीं सो जाने की वजह से रूबाई बाइसा को घर छोड़ने जाता है जहां वो नींद में ही खुद से बातें करती है जिन्हें सुन के रूबाई स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में टिंग युआन के साथ उसके घर पे होती है और उससे बोलती है कि बस युआन ही है जो उसकी केयर करता है और उसका बर्थडे याद रखता है, वरना उसके घर के बाकी सब मेंबर्स बस उसको ताइक्वांडो प्रैक्टिस करने पर ही फोर्स करते हैं। यहाँ हमें समझ में आता है कि टिंग ये युआन को बहुत ज्यादा पसंद करती है बट युआन बचपन से ही टिंग ये को अपनी छोटी बहन मानता है। युआन टिंग ये के लिए टी बनाने किचन में जाता है तो टिंग युआन के रूम में एक प्रेजेंट रखा हुआ देखती है जिसमें ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी हेयरबैंड होता है। टिंग को लगता है कि वो उसका बर्थडे प्रेजेंट है जो युआन उसके बर्थडे पर उसको देगा। वो बहुत खुश हो जाती है और उस प्रेजेंट को वहीं पर वापस रख देती है बट ये हेयरबैंड युआन टिंग के लिए नहीं बल्कि बाइसा के लिए लाया होता है और वो ये हेयरबैंड बाइसा को देता है उसके फाइनल कंपटीशन के लिए गुड लक बोल के, जिससे बाइसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे शाना की मुलाकात सीनियर कोच लेडी से होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सीनियर कोच लेडी शाना की वाइफ की सिस्टर है एंड वो भी शाना से नफरत करती है और उसे अपनी बहन की डेथ का जिम्मेदार मानती है। नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट कंपटीशन का फाइनल डे होता है और सोंगबाई स्कूल के अपोजिट टिंग हाओ का स्कूल होता है और अब फाइनल्स में रूबाई के अगेंस्ट टिंग हाओ एंड बाइसा के अगेंस्ट टिंग यी और यी फेंग के अगेंस्ट टिंग हाओ के स्कूल का ही एक मेंबर होता है। सो फर्स्ट मैच होता है यी फेंग का जिसमें वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है। सो मतलब अब यी फेंग के मैच हारने के बाद बाइसा और रूबाई का मैच जीतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, वरना सोंगबाई स्कूल इंस्टीट्यूट कंपटीशन हार जाएगा। नेक्स्ट मैच बाइसा और टिंगी का होता है। बाइसा थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि लास्ट टाइम टिंगी ने बाइसा को प्रैक्टिस के दौरान बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था अपनी जेलिसी को बाहर निकालने के लिए। सो जैसे ये दोनों गेम स्टार्ट करने से पहले एक दूसरे को झुककर हेलो करती हैं तो टिंग ये बाइसा के हेयर में वही स्ट्रॉबेरी बैंड देख लेती है और बाइसा से पूछती है कि वो उसे किसने दिया, जिस पर बाइसा बोलती है कि ये उसे युआन ने दिया है और बस फिर ये सुनकर टिंग ये को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बैंड मेरा है, सिर्फ मेरा। और जैसे मैच को स्टार्ट करने की बेल बजती है तो टिंग ये बहुत बुरी तरह से बाइसा को मारना शुरू कर देती है जिसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं एंड इससे साफ दिखता है कि वो बाइसा को मार के अपना गुस्सा बाहर निकाल रही है। बाइसा बहुत बुरी तरह से डर जाती है और सही से अटैक नहीं कर पाती है जिस वजह से टिंगी के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं एंड हमेशा की तरह ड्यूरिंग द ब्रेक रूबा बाइसा से बात करता है और उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि वो ये मैच जीत सकती है। आई थिंक अगर रूबा बाइसा को हिम्मत ना दे तो बाइसा कोई भी राउंड को क्लियर नहीं कर सकती है। उसे अपने हर मैच में रूबाई के साथ की जरूरत होती है एंड बाइसा टिंगी पे अटैक करना स्टार्ट करती है और अपनी न्यू वर्ल्डवाइड किक का यूज करती है और टिंगी के ऊपर जंप मार के उसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद टिंगी को कुछ सेकंड्स के लिए होश नहीं आता है और जैसे वो होश में आती है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आके पागलों की तरह बाइसा के ऊपर अटैक करने लग जाती है
जिससे बायसाई की बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो बिल्कुल उठने की हालत में नहीं होती है, बट जैसे वो देखती है कि शानाई उसका मैच देखने आए हैं तो वो पूरी हिम्मत से उठने की कोशिश करती है। बट टिंगी की लास्ट सुपर किक के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और मैच हार जाती है। देन तभी रूबाई भागता हुआ बायसाई को उठाने के लिए आता है। दूसरी साइड से टिंग हाओ बायसा को उठाने के लिए आता है एंड तीसरी साइड से युआन भी बायसा के पास आता है एंड चौथी साइड से शानाई भी भागते हुए बायसा के पास आते हैं, जिसमें से रूबाई बायसा को उठा लेता है और ये सब वहीं रुक जाते हैं। सो जब बायसा होश में आती है तो वो देखती है कि वो युआन के घर में है और शानाई उसके पास बैठे हुए हैं। बायसा मैच में हारने की वजह से बहुत दुखी होती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम वो अपने डैड को जरूर प्राउड फील कराएगी, जिस पर शानाई बोलते हैं कि वो बायसा की मेहनत से ऑलरेडी प्राउड फील कर रहे हैं। बायसा शानाई से रुकने के लिए कहती है, जिस पर शानाई हाँ कह देते हैं। बट जब बायसा स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि कल बायसा और यीफेंग के अलावा रूबाई भी टिंग हाओ से मैच हार गया है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है और उसने सोंगबाई स्कूल छोड़ दिया है। और वाकई में रूबाई अपनी हार को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है और किसी से भी बात नहीं करता है। नाइट में जब बायसा ट्रेनिंग हॉल की सफाई करने जाती है तो उसे वहाँ रूबाई मिलता है। वो बायसा को कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज बताता है कि पहले टिंग हाओ, युआन और वो मिलकर प्रैक्टिस किया करते थे, बट अब वो तीनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। बायसा रूबाई को उसकी हार को लेकर बहुत समझाती है और स्कूल में वापस आने को बोलती है, बट इतने बड़े लेवल पे हार जाने की वजह से रूबाई में इतनी हिम्मत नहीं रही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को फेस करे। जिसके बाद बायसा और उसके टीममेट्स रूबाई के घर जाके उसे वापस स्कूल आने के लिए मनाते हैं एंड देन रूबाई वापस आने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी बिग ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे सीनियर कोच लेडी ऑर्गेनाइज करने वाली होती है, जिसमें उन स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा जिन्हें उसने इंस्टीट्यूट कंपटीशन से सिलेक्ट किया है। मतलब अब इन तीनों के मन में फिर से उम्मीद जागती है आगे बढ़ने की कि अगर सोंगबाई स्कूल से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया तो अब तक की उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। बट क्योंकि टिंग हाओ सीनियर कोच लेडी के काफी करीब होता है और उन्हें अपनी बड़ी सिस्टर मानता है, तो वो इस बात का फायदा उठाता है युआन से अपनी दुश्मनी निकालने का। वो युआन से बोलता है कि अगर वो उसके साथ फाइटिंग बैटल के लिए नहीं आया तो वो सोंगबाई स्कूल के एक भी स्टूडेंट को बिग ट्रेनिंग प्रोग्राम की लिस्ट में एंटर नहीं करने देगा। तो सोंगबाई के सभी स्टूडेंट्स युआन को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं और जैसे ही युआन चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला होता है कि तभी रूबाई वहां आता है और बोलता है कि अगर अब आपसी रिलेशन के बेस पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है तो सोंगबाई स्कूल का कोई भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट टिंग हाओ फिर भी युआन को बैटल टाइमिंग बता के वहां से चला जाता है। इस सब के बाद युआन बहुत सोचता है और सोंगबाई के फ्यूचर के खातिर टिंग हाओ से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है और बायसा को बताता है कि वो ये बैटल बस टिंग हाओ के अंदर भरे गुस्से को खत्म करने के लिए कर रहा है और वो इस बैटल में बिल्कुल भी टिंग हाओ पे अटैक नहीं करेगा, बस खुद को डिफेंड करेगा। ये सुन के बायसा समझ जाती है कि युआन वहाँ पर बैटल लड़ने नहीं जा रहा है बल्कि टिंग हाओ के टॉर्चर और गुस्से को खत्म करने जा रहा है। मतलब वहाँ युआन की अच्छी खासी पिटाई कर दी जाएगी। इसलिए बायसा युआन के बदले खुद टिंग हाओ के पास जाती है और टिंग हाओ को फाइटिंग बैटल के लिए चैलेंज करती है।